प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आप कितने भले परमेश्वर हैं। एक बार फिर आपके चेहरे को देखने के लिए, आपकी तसल्ली भरे वचनों को सुनने के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु हमारे शरीर की चंगाई के लिए, आपके भवन में आने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में लॉर्ड सभी आशीषें हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपे हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति में चलाइए। गीतों से आपने आपके नाम को महिमा करने के लिए सहायता की है। इस वक्त वचन से आप हमसे बातें करें प्रभु। आपका वचन हमें तसल्ली को देता है, आपका वचन हमें शिक्षित करता है, आपके वचन हमें आशीषित करता है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, हर एक से बातें करें। आप बोलिए परमेश्वर, हम सुनते हैं। और पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसमें चलने के लिए सहायता करें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस वक्त हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं। आज मैं आप लोग के सम्मुख में दानियल की किताब से जो है हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। पुराने करार में दानियल एक भविष्यद्वक्ता बनकर जो है इस धरती पर जिया, परंतु दानियल एक भविष्यद्वक्ता, एक ऊंचे स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति, दो राजाओं के समय में एक उन्नति के स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति बन गया। परंतु उसका शुरुआत जो है कैसे रहा, उसका ऊंचे स्थान पर जाने के लिए उसके अंदर क्या ऐसे गुण थी जिसके खातिर एक समय आया वो ऊंचे स्थान पर चला गया। हम दानियल की किताब से इस वक्त परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। दानियल का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 28वां वचन को अगर हम पढ़ें, बाइबल कहती है दानियल दरियावेश और कुरेश नाम के राजा के समय में, पढ़ते हैं। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्र फरासी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। ना बाइबल कहती है भाग्यवान बनकर रहा, सुख और चैन में रहा, ऊंचे स्थान में रहा, प्रॉस्पर्ड व्यक्ति बनकर रहा, कहकर परमेश्वर का वचन कहता है। एक राजा खत्म हो गया, दूसरा राजा आया। उस दूसरा राजा के समय में भी दानियल ऊंचे स्थान पर था। प्रियो, दानियल के कहानी को अगर हम देखें, इस बात को याद रखें, हम जीते समय अचानक जो है समस्याएं हमारे पास आ सकती है। अचानक, बोलकर नहीं, अचानक जो है समस्याएं आ सकती हैं। दानियल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। छोटा सा लड़का अपने देश में बड़े सुख के साथ रह रहा था, हो सकता अपने परिवार के साथ में सुख में रह रहा था, सब कुछ अच्छा ही था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि उस देश जहां पर दानियल रहता था, उस देश के चारों ओर शत्रु अपने छावनी को डाल दिए। बाइबल कहती है नेबुकदनेस्सर नाम का राजा बेबीलोन से अर्थात इराक से निकालकर
इज़राइल देश के चारों ओर छावनी डाल दी और बस यही था कि उनको ऊपर युद्ध करें, उनको हराएं, उनको नाश करें। परंतु परमेश्वर ऐसे करने नहीं दिया। दानियल छोटा सा लड़का था, ओके, छोटा लड़का अपने देश में है, चारों तरफ दुश्मन है, और ऐसे समय में जो है नेबुकदनेस्सर राजा, पता नहीं हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है राजाओं के मन को नदी के नाले की जैसे फिरा देता है। राजाओं के मन को नदी के नाला, उधर इधर, नदी से नाला इधर उधर 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 फिरा देता है। नाश करने के लिए आया था, बर्बाद करने के लिए आया था। परंतु राजा अचानक जो है अपने माइंड को चेंज करता है, और जितने लोग उस देश में, इज़राइल देश में है, उन लोगों को बंदी बनाकर ले जाता है। लाखों लोगों को उस देश में, इज़राइल देश में रहने वाले लाखों लोगों को नेबुकदनेस्सर राजा बंदी बनाकर या गुलाम बनाकर ले जा रहा है। जो लोग बीमार थे, जो लोग बूढ़े थे, जो लोग गरीब थे, जो किसी काम के नहीं थे, उन लोगों को देश में छोड़ दिया, मरो ऐसे ही। परंतु कुछ अच्छे थे, जिनसे अपना काम कुछ होने वाला था, उन सभी को जो है बंदी बनाकर अपने देश में बेबीलोन को लेकर गया। ना उस झुंड में दानियल भी था, छोटा सा लड़का। अचानक विपत्तियां आ गई है। छोटा सा लड़का अपने देश से दूसरे देश में गुलाम बनकर जा रहा है। परंतु मैंने कहा ना, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो राजा के मन को नदी के नाली जैसा क्या करता है, फिरा देता है। नाश करने के लिए आया था, नाश नहीं, बंदी बनाकर लेकर गया। इतना ही नहीं, वो अपने देश में जाने के बाद अचानक जो है वो अपने माइंड को चेंज कर रहा है। वो उस देश का जो स्कूल है या कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल को बुलाकर कह रहा है, देखो जो हमने जो गुलाम में से लोगों को लेकर आए हैं ना, इनमें से कुछ लड़का लोगों को हमारी जो शिक्षा, हमारी ट्रेनिंग दे देना, हमारे स्कूल में उनको एडमिशन दिला देना। ओके, वो हमारे शास्त्र को पढ़ें, हमारे भाषा को पढ़ें, हमारे यहाँ का कानून को पढ़ें, जो है यहाँ से कुछ लड़का लोगों को जो है हमारे स्कूल में एडमिशन दे देना। गुलाम में लेकर गया था, गुलामी का काम करवाना था। मगर परमेश्वर, राजाओं के मन को नदी के नाली के जैसे फिराने वाला परमेश्वर, अचानक जो है उसके माइंड को चेंज करता है और ये ऐलान करता है कि कुछ लड़का लोगों को स्कूल में एडमिशन दिला देना। बाइबल कहती है दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, 4 लोग, छोटे लड़के लोग, उन लोगों को जो है स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है। ओके, फिर से मैं कहता हूं, राजा का मन, हमारा परमेश्वर नदी के नाली के जैसे फिराने वाला परमेश्वर है। राजा अचानक कहता है, एक काम करो, आज से स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सब वो भोजन को खाएंगे जो राज भोज होता है, अर्थात महल में जो मैं खाता हूं, उस भोजन को जो है सारे बच्चे खाएंगे। ऑल चिल्ड्रन, स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे राजभोज को खाएंगे। मैं तो सोचता हूं कि उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उस देश के बच्चे, इतना खुश हो गए होंगे कि हमारा भोजन का अब तरीका क्या हो गया, बदल गया। प्रियो, हम तो हॉस्टल में नहीं पढ़े हैं, परंतु हमारे समय में जो लोग हॉस्टल में पढ़े हैं, उनका कहानी को हमने सुना है। कहा जाता था पीने के लिए गंजी दिया जाता था, और उस गंजी में भी जो है ऊपर कीड़ा रहता था, उसको उठाकर फेंक के गंजी को पीते थे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ओके, जो पुराने जो हॉस्टल में पढ़ने वाले, उनका कहानी अलग ही है। अब हॉस्टल का कहानी अलग है। परंतु देखिए,
जो बच्चे हॉस्टल का साधारण भोजन खाने वाले, अचानक उनको राजभोज खाने का एक मौका मिलता है। राजभोज राजा और उसके परिवार के लोग खा सकते हैं, राजभोज स्कूल के बच्चे खा सकते हैं, परंतु राजभोज कर्मचारी जो महल में रहने वाले कर्मचारी नहीं खा सकते हैं। राजभोज उस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं खा सकता है, सिर्फ बच्चों के लिए ना। बाइबल कहती है सो राजा ने ऐलान किया कि सारे बच्चे राजभोज खाएंगे। सो सारे बच्चे खुश हो गए होंगे। स्कूल को जरा पढ़े लिखे लोग स्कूल को याद करें, और कि अचानक बेल हो जाता है और बच्चे दौड़कर अपना टिफिन खोलकर खाने के लिए जाते थे। उसी तरह बेल हो गया होगा, खाने के लिए जाओ बोलकर छुट्टी मिला होगा, सारे बच्चे दौड़ कर गए हैं और वहां पर मेज के पर राजभोज लगा है। फर्स्ट डे राजभोज, सब बच्चे जो है बड़े खुशियों में जो है अच्छे भोजन को खा रहे हैं। प्रिंसिपल नहीं खा सकता है, परंतु प्रिंसिपल देखने के लिए आया कि क्या सारे बच्चे अच्छे खा रहे हैं। जब देखने के लिए आया तो प्रिंसिपल ने क्या देखा, 4 चेयर जो है खाली है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो वो बच्चों के साथ में भोजन को खाने के लिए वहां पर नहीं थे। जब पता लगा जब प्रिंसिपल ने जाकर उनसे पूछा क्या बात है कि तुम नहीं खा रहे हो जो भोजन हम नहीं खा सकते हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं। यहां से दानियल का कहानी शुरुआत होता है। हालेलुया। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? एक उत्तम भोजन, महल में जो राजा खाने वाला भोजन स्कूल के बच्चों को खिलाया जा रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। दानियल का किताब उसका पहला अध्याय उसके 8वां वचन। यहां पर दानियल जो है इस सवाल का उत्तर दे रहा है कि वो क्यों नहीं खा रहा है। पढ़ते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधानों से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वो ये कह रहा है कि मैं राजभोज को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करके लूंगा। याद रखिए, कुछ ऐसे भोजन है जिसको खाने के खातिर हम अपवित्र होते हैं। व्यभिचार करने से अपवित्र होते हैं ना, मूर्ति पूजा करने से अपवित्र होते हैं ना, बुरे काम करने से अपवित्र होते हैं ना। यहां पर लिखा है कुछ ऐसे चीज है जिसको खाने के खातिर हम अपवित्र होते हैं। एक छोटा सा लड़का ये कह रहा है सामने वाला को कि हम अशुद्ध भोजन को नहीं खाएंगे। राजा का भोजन कौन सा भोजन है? बोलता है अशुद्ध भोजन। हम अशुद्ध भोजन को नहीं खाएंगे, और हम अशुद्ध भोजन को खाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहते हैं। चर्च, इस बात को राजा तक अगर पहुंच गया ना, छोटे उम्र में ही उसको मार दिया जाएगा। एक मामूली सा स्लेव, एक गुलाम स्कूल के पहला दिन प्रिंसिपल को या खाना बांटने वाले को, जो भी वहां पर है, उसको कह रहा है मैं अशुद्ध भोजन को नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध भोजन को खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। एक छोटा सा लड़का निर्णय ले रहा है। थैंक यू जीसस। हमारे लाइफ में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हमारा एक सही निर्णय हमें ऊंचे स्थान में लेकर जाता है। उसको मालूम होगा कि मैं ये बात अगर राजा तक पहुंच गया तो मेरा मृत्यु है, परंतु
मृत्यु से वो नहीं डर रहा है, परंतु वो इस चीज से डर रहा है कि मैं अशुद्ध ना हो जाऊं। छोटा सा बालक, इसको कैसा मालूम ये खाने से अशुद्ध होता है? वहां पर क्या था खाना? कुछ ऐसे खाना जो धर्मशास्त्र कहता है कि नहीं खाना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार चाइना घूम के आए, एक बार जापान घूम के आए, एक बार थाईलैंड घूम के आए। अरे बोलो ना, कितना लोग को अच्छा लगता है? जाके आओ, उधर जाओ, तुम्हारे लिए सांप को जो है फ्राई करके रखे रहते हैं। उधर जाओ, चूहा को फ्राई करके रखे रहते हैं। उधर जाओ, कॉकरोच फ्राई करके रखते हैं। वो हमारे लिए क्या है? अरे बोलिए ना, अशुद्ध है। वो हमारे लिए अशुद्ध है। जिस भोजन को हम जाएंगे तो भी वहां पर नहीं खाएंगे। यही हुआ था। वहां पर जो भोजन लगाया गया था वो धर्मशास्त्र का विरोध में था, जिसको डैनियल छोटे उम्र में उसके संडे स्कूल का टीचर यिर्मयाह से सिखा हुआ था कि ऐसे भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए वो कहता मैं नहीं खाऊंगा। परंतु प्रिंसिपल कह रहा है, अरे बाबा ये बात अगर राजा को पता लग गया तो मार देंगे। डैनियल देखिए ना, कितना स्मार्ट है। छोटा उम्र है मगर स्मार्ट है। वो प्रिंसिपल साहब को कह रहा है, सुनिए सर, एक काम करें, हमको ना एक महीना तक जो है ना, एक महीना तक जो है दाल चावल बाजी दे दो ना, दाल चावल। वो बाकी का कौवा सूप उन लोग पीने दो, ओके, कॉकरोच फ्राई उन लोग खाने दो। मेरे को हम लोग 4 लोगों को जो है दाल और चावल दे देना। आप बताओ, नॉनवेज में ताकत है या दाल चावल में ताकत है? सब लोग बताओ। देखो ना, नॉनवेज में क्या है? ताकत है। परंतु इन लोग बोलते नहीं, हमको नॉनवेज और फालतू नॉनवेज नहीं चाहिए, हमको दाल चावल चाहिए, सिंपल फूड। प्रिंसिपल साहब कहते हैं दाल चावल खाने से तुम्हारा चेहरा गिरा रहेगा, तुम कमजोर हो जाओगे। मगर दानियल कहता है 1 महीना देखो। 1 महीना तक उनको दाल चावल दिया जाता है। 1 महीने के बाद प्रिंसिपल टेस्ट करते हैं, उनका 4 लोगों का चेहरा और बाकी स्टूडेंट का चेहरा, उनके चेहरे में चमक, उनके शरीर में बल था, सब कुछ अच्छा था। मैं तो यही कहता हूँ, इसलिए क्योंकि वो दाल चावल क्यों ना हो, वो रोटी चटनी क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बल देता है, हमारे बुद्धि में बढ़ोतरी देता है। हालेलुया। हम क्या खाते हैं वो मैंने नहीं देता। खाने वाले चीज को हम यीशु के नाम से अगर खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए चंगाई है। नाउ 1 महीने के बाद जब देखा गया तो उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं, चेहरा गिरा हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारा कॉलेज है दाल चावल खाओ। देखिए, इतना छोटा उम्र में एक निर्णय ले रहे हैं कि हम अशुद्ध नहीं होना चाहते हैं। यह है डैनियल का कैरेक्टर। हम इस भोजन को खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहते। परमेश्वर भी देख रहा है, इतना छोटा उम्र में ये बच्चे मेरे साइड ले रहे हैं, ये बच्चे मेरे शास्त्र को जो मान रहे हैं, ओबीडिएंट हो गए हैं। पूरा उनका ट्रेनिंग खत्म हो गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनल एग्जाम लेने के लिए खुद राजा नेबूकदनेस्सर आया। फाइनल एग्जाम ना, बाइबल कहती है राजा नेबूकदनेस्सर जिसने उसको गुलाम बनाकर लाया था, उसी ने आकर जो है फाइनल एग्जाम्स को उनका लिया। तो बाइबल क्या कहती है, जरा देखिए, 10वें वचन को पढ़ते हैं। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। 10वां वचन है, वर्स 10, 20। हाँ, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा ने उनसे पूछा था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। कितना गुना ना? बाइबल कहती है 10 गुना, 10% नहीं,
10% नहीं, 10 गुना। बाकी जितने भी स्टूडेंट है, जो कौवा सूप पिया, कॉकरोच फ्राई खाया, जो कुछ भी फालतू चीज़ों को खाया, उन सारे बच्चों से डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो 10 गुना बुद्धिमान थे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का साइड खड़े होते हैं ना, परमेश्वर ऐसे काम को करता है। परमेश्वर को धन्यवाद। जब राजा ने देखा कि इनको इतना बुद्धि है, इस डैनियल को, हम इस वक्त डैनियल को देख रहे हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो को साइड में रखते हैं। जब राजा ने देखा ये बच्चे जो गुलाम में से लाया गया था, हर चीज में आंसर दे रहा है और 10 गुना बुद्धि इनके अंदर है, जानते हो राजा ने क्या किया? 21वें वचन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दैट्स ऑल। ओके ना, वहां पर लिखा है दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक उसके सम्मुख में काम करता रहा। राजा के सम्मुख में काम करता रहा। प्लीज अंडरस्टैंड करें, राजा के पास काम करता है। तुम कहां पर काम करते हो? ऑफिस में काम करते हो, बॉस के पास काम करते हो, रहते कहां हो? अपने घर पे। नाउ दानियल जैसे ही हर चीज में टॉप निकला, उस वक्त जो है वो राजा के सम्मुख में काम कर रहा था और अपने घर में, जहां पर भी उसका घर था, वहां पर वो रह रहा था। ये उसको मिला हुआ पहला काम है। और यहाँ पर हम यही देखते हैं उसके कैरेक्टर में, वो लर्न, वो छोटे उम्र में सीखा हुआ था टू से नो। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं बोलने के लिए डैनियल छोटा उम्र में सीखा था। इसलिए सुनिए, बच्चों को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, माता पिता छोटा उम्र में ये कहते हैं बच्चों को, उनके साथ में मत जाना, इनके साथ में बातें मत करना। वो जब कहते हैं ना, अनुभव से कहते हैं, वो गिर के उठे हुए लोग हैं, अनुभव से बच्चों को कहते हैं ना कि ऐसा मत जाना, दोस्तों के साथ मत जाना, रात को लेट मत आना। जब वो कहते हैं तो अनुभव से कहते हैं। परंतु हम जो बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, हम जो बच्चे हैं, हम भी अपने दोस्तों को या कुछ आदतों को नो कहने के लिए सीखना चाहिए। और इन दिनों में एग्जाम्स का समय आया है ना, तो हम कुछ चीज़ों को नो कहना चाहिए। टीवी नो, मोबाइल नो, फ्रेंड्स नो, घूमने जाना नो, रात को खाने के लिए जाना नो कहने के लिए सीखना चाहिए। कहीं बच्चे जो है ना, जैसे उनके फ्रेंड्स हैं वैसे फ्रेंड के समान बनने जाता है। नहीं, वो फ्रेंड हमारे जैसा बनना चाहिए। हालेलुया। डैनियल से सीखिए, छोटे उम्र में वो किसी को ना डरते हुए वो कह रहा है नो, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता। इसके खातिर उसको काम कहाँ पर मिला? राजा के सम्मुख में। परंतु कहाँ रह रहा है? बाहर कहीं पर। दूसरा अध्याय में हम चलते हैं। दूसरा अध्याय में वहां पर बाइबल कहती है, राजा ने एक सपना देखा। राजा ने एक सपना देखा और राजा उस सपने को देखने के बाद अपने ही देश में रहने वाले बुद्धिजीवी, पंडित, ज्ञानी, शकुन देखने वाले, उन तमाम लोगों से ये कहा कि मैंने एक सपना देखा है, तुम्हें उसका अर्थ बताना पड़ेगा। कलीसिया ध्यान से सुनिए, मैंने एक सपना देखा है, उस सपने का तुम्हें अर्थ बताना पड़ेगा। मगर राजा उसके साथ यह भी कहता है कि मैं सपना नहीं बताऊंगा तुमको, सपना भी तुमको बताना है, मैंने क्या सपना देखा और उसका अर्थ भी तुम्हें बताना है। देखो, राजा बहुत होशियार था।
किस चीज़ में होशियार था, उनको मालूम है राजा को, मैं अपना सपना अगर इनको बताएगा ना, इन लोग एक पॉलिसी देके, राजा इसका मतलब ये है, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, मलम पट्टी लगा के, स्वीट लगा के, ऐसा कुछ ना कुछ बोल देंगे। इसलिए राजा बोलता है नहीं नहीं, मैं अपना सपना नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को मेरा सपना क्या है वो भी बताना है, कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का अर्थ क्या है वो भी बताना है। सारे जो बुद्धिजीवी राजा के पास काम करते थे वो लोग यही कहने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, सपना बोलने से उसका अर्थ को हम बता सकते हैं, परंतु ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर ही ऐसी बातों को बता सकता है। यह ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा नहीं हो सकता है, तो मैं ऐलान करता हूँ, किसी को कहा जितने भी लोग हैं जो मेरे पास काम करते हैं, जो मुझे कंसल्ट करने के लिए कहते हैं, उन सबको मार दो। समय दिया गया कि अगर तुम उत्तर नहीं दोगे, सपना भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। और सारे बुद्धिजीवी को ये बात मालूम है कि अब हम मरने वाले हैं, अब हम मरने वाले हैं। ऐसे समय में डैनियल को पता लगता है कि राजा यह ऐलान किया है कि जो लोग अर्थ नहीं बताएंगे उनको मार दिया जाएगा। जिसको कहा गया था, मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, डैनियल उसके पास जाकर कह रहा है थोड़ा सा समय दे देना, मैं जो है उसका क्या सपना देखा और उसका अर्थ क्या मैं बताता हूं। थोड़ा सा, मत मारो, किसी को मत मारो। और मारने के लिए जो निकला था वो अपने स्थान में खड़ा होगा। चलो, वो भी चाहता था कोई मरे नहीं। सबसे पहली बात याद रखो, डैनियल भी चाहता था कोई मरे नहीं, परंतु उस मारने वाले को रोकने के बाद जानते हो डैनियल ने क्या किया? दूसरा अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं, जरा देखिए डैनियल ने क्या किया। तब दानियल ने हाँ। अपने घर जाकर डैनियल अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाइल हाँ। और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस बेत के विषय में मैं स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसकी संगी भी नष्ट न किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए डैनियल का हार्ट को देखे, वो नहीं मरना चाहिए, वो लोग नहीं मरना चाहिए। इसलिए डैनियल क्या किया पता है? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो उनको इकट्ठा किया और कहा एक काम हम लोग करते हैं, परमेश्वर के पास क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। उसने एक टीम बनाया प्रार्थना करने के लिए। संकट डैनियल के ऊपर नहीं है, संकट उन बुद्धिजीवी के ऊपर है जो मरने वाले हैं। ऐसे समय में डैनियल उसके अच्छे गुणों को देखिए, वो मारने वालों को रोका और उसने कहा मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करूंगा। उसने कहा अपने दोस्तों को लेकर आओ हम लोग मिलकर क्या करें? प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारें और जो मरने जा रहे हैं उनको हम बचाएं। क्या कितना अच्छा हृदय है डैनियल का। मरने वाले मरने दो नहीं कहा, परंतु मरने वालों को बचाने के लिए वो परमेश्वर के पास गया। जब संकट आता है ना, यहाँ पर हम यही सीखते हैं, जब संकट आता है ना तो हम परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए। चाहे वो संकट हमें आए, वो चाहे संकट किसी और को आए, हमको परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए। हमारे पास ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। डैनियल के पास अपना ग्रुप था, जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उनको कहा चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग संकट में हैं, मरे जा रहे हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उस सपना क्या था बताया और उस सपने का अर्थ बताया। प्रियो, जब उसने राजा के पास खड़ा होकर कहा तुमने राजा रात को सोते समय ऐसा सोच रहा था कि मेरा आगे मेरा देश का, मेरा राज्य का क्या होगा, ऐसे समय में परमेश्वर ने तुझे इस सपने को दिया है। तूने सपना जो है ये चीज को देखा है और इसका अर्थ ये है।
सपने को बताया और सपने के अर्थ को बताया। राजा अपने स्थान में हिल गया। बाइबल कहती है उस बात को सुनकर राजा ने दानियल का पूजा किया। दानियल को इस बात को सुनकर उसने राजा दानियल का पूजा किया, जैसे कि सच में तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, तू ही परमेश्वर है। कहां पर लिखा है? दूसरा अध्याय में अगर आप देखेंगे 46 पढ़ते हैं। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसके बेट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। देखिए, दानियल को बेट चढ़ाओ। बेट हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। दानियल को गंधरस जो है चढ़ाओ, हम गंधरस परमेश्वर को चढ़ाते हैं। उसने दानियल के सामने दंडवत किया और दानियल को जो है परमेश्वर का स्थान दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो इस बात को जान लिया कि 47 को पढ़ते हैं। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह वेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। मैं राजा नहीं, अगर मैं राजा है तो तेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है। मैं अगर प्रभु तो तेरा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसके बाद जानते हो राजा ने क्या किया ना? 48 वचन को पढ़ते हैं। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। और उसको ये भी कहा गया कि आज के बाद तू मेरे सम्मुख में काम करता था और कहाँ रहता था? बाहर। मगर अब के बाद तू बाहर नहीं रहेगा, तू मेरे साथ महल में रहेगा। हालेलुया। कौन था ये? गुलाम था, परंतु गुलामी से महल में आ गया। महल में आने के बाद एक अच्छा चीज दानियल से, और एक अच्छा चीज हम सीखते हैं जो 49 वचन में लिखा है। देखिए, वो महल में आया, वो ऊंचे स्थान में काम करने लगा। उसके बाद दानियल ने राजा से क्या कहा? तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल सर्व राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया, हालेलुया। दानियल जैसे ही हाई पोस्ट में गया, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? दानियल जैसे ही हाई पोस्ट में गया, बाहर रहने वाला दानियल महल में चले गया। जानते उसने क्या किया? उसके साथ जो लोग प्रार्थना किए ना, उस प्रार्थना करने वाले को उसने भूला नहीं। राजा को जाकर कहा, मेरा 3 फ्रेंड्स लोग हैं जो हम लोग ने मिलकर ही प्रार्थना किए थे। मेरे 3 फ्रेंड्स हैं जो हम लोग जो है बेबीलोन को गुलाम बनकर आए थे, वो लोग भी अच्छा विद्वान लोग हैं। राजा के पास जाकर कहकर उन 3 दोस्तों को भी उस देश में ऊंचे स्थान को दिलवाया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब ऊंचे स्थान में जाते हैं ना, साथ में रहने वालों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। सुन रहे हैं आप? हमको परमेश्वर एक ऊंचा जगह काम जब दे देता है ना, तो हम हमारे दोस्तों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए काम नहीं ढूंढते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे लोगों को वहाँ पर काम पर लगाएं, क्योंकि हमारा पूरा बांडा
वो फोड़ देगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं। बांडा फोड़ देगा मतलब तुम्हारा कैरेक्टर के बारे में, तुम्हारा जो भी उधर होता है उसके बारे में दूसरों को बोल देगा। इसके लिए हम दूसरों को नहीं लगाते। हमारे चर्च के लोगों को हम नहीं लगाएंगे, वो झंझट ही नहीं लेंगे। दूसरे को बोलेंगे तुम्हारा कोई है तो लेकर आओ, परंतु हमारे लोगों को नहीं लगाएंगे। डैनियल से सीखो, उसने अपने ही दोस्तों को जो साथ में मिलकर प्रार्थना किया था, अपने दोस्त जो गुलामी में आए थे, उन शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा के पास जाकर उनको भी हाई पोस्ट दो ना, हाई पोस्ट दिलवाया। एक अच्छा मन दानियल का था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद ना। उस दिन के बाद दानियल महल में रहने लगा। 5वां अध्याय को आते हैं। 5वां अध्याय। नेबुकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर, जब नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएल देश के पर युद्ध कर उस देश में रहने वाला मंदिर में रहने वाले सोने के बर्तनों को लेकर अपने देश में लाया था। मंदिर में इस्तेमाल करने वाले बर्तने जो सोने के थे, उस बर्तनों को पवित्र बर्तन कहलाया जाता था। सुन रहे हैं आप? मंदिर में इस्तेमाल करने वाले बर्तने, वहाँ पर बहुत सारे सोने की बर्तन थी। और सारे बर्तनों को, उन सोने की चीज को मंदिर से लेकर नेबुकदनेस्सर राजा अपने मंदिर में रख लिया। परंतु जानते हो उसका बेटा ने क्या किया? बाइबल कहती है एक दिन उसका बेटा ने उस मंदिर में, उसके मंदिर में रखा हुआ वो पवित्र वस्तुएं, बर्तनों को लेकर आया। लेकर आकर अपने बहुत सारे बीवियों के साथ, अपने साथ में रहने वाले काम करने वाले अधिपतियों के साथ, सब लोग के साथ मिलकर उस पवित्र बर्तन में शराब को डालकर पीने लगा, पिलाने लगा। परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। देखिए, समय जब दानियल के पास आया तो उसने कहा मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। परंतु एक समय आया, राजा का बेटा बेलशस्सर, जिसने जो है पवित्र वस्तुओं को लेकर आकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाला पवित्र वस्तुएं। ओके, हम जब जेल में गए, जेल में जाकर कुछ न्यू टेस्टामेंट जब देने के लिए गए, तो कुछ लोग ने हमें कहा कि आप क्यों दे रहे हैं उनको? उसके पेजेस को फाड़ कर उसको लेकर बीड़ी बनाकर पीते हैं, सिगरेट बनाकर पीते हैं। क्यों देते हैं उन लोगों को? पवित्र वस्तु करने वाले करेंगे, परंतु कुछ लोग पढ़कर जीवन बदलेंगे। परंतु पवित्र वस्तु को जो है अपवित्र करना, ओके, पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करना। हम सेवकाई में गए थे, ओके, यूपी में। जब हमने एक दुकान में गया, कुछ चीज़ों को लेकर खाने के लिए गया, तो हाथ में जो पेपर था वो ट्रैक्स था। मैंने उससे पूछा कि ये पेपर आपसे कहाँ मिला? बोलता आपको भी चाहिए? परमेश्वर के वचन जो है लोगों को दिया जाता है ताकि उनका जीवन बदले, परंतु किसी ने उस ट्रैक्स को बेच दिया। परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करना। चना का पुड़ी में बेलपुरी वाला दे रहा है। यहां पर राजा जो है परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को लेकर शराब डालकर खुद पी रहा है। अपने पत्नियां, उपपत्नियां, देश के अधिकारी, बड़े बड़े लोग सब मिलकर शराब को पी रहे हैं। बताओ, पवित्र वस्तुएं अपवित्र होगा तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा। अचानक जो है परमेश्वर का वचन कहता है एक हाथ आया, एक उंगली आया और उस दीवार के पर कुछ लिखने लगा। राजा अपनी आंखों से देख रहा है, एक उंगली जो है दीवार को फाड़ कर लिख रहा है। राजा थरथराने लगा, ये क्या है? इसे कौन पढ़कर बता सकता है? सारे बुद्धिजीवी को बुलाया और कहा पढ़ो, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी नहीं कह सके। राजा घबराया गया।
परंतु राजा का बीवी ने कहा, हमारे देश में एक है जो तेरे बाप के समय में जो ऐसे वेदों को बता रहा था, उसका नाम दानियल है। दानियल को बुलाया गया, कहा गया कि तुझे बहुत सोने चांदी, बहुत जो मालम माल करेंगे। दानियल बोला, रखो तुम्हारा मालम माल, तुमने परमेश्वर की चीजों को क्या किया है? अशुद्ध किया है, तुम्हारा माल नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। हाँ, उसका अर्थ मैं तुम्हें बताऊंगा। जब उसने पढ़ा तो उधर लिखा था, मने मने तेकेल उफरसीन, मने मने तेकेल उफरसीन। इसका मतलब क्या है? दानियल खोल कर उनको बता रहा। आइए हम पढ़ते हैं और उसका मतलब क्या है। राजा को कहा गया, उसका मतलब 25वां वचन को पढ़ते हैं। जो शब्द लिखे गए थे, जो शब्द लिखे गए थे वो ये है, मने 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 तकेल तेकेल और उपसीन। और उपरसीन, जो लिखा गया था वहां पर, मने मने तेकेल उपरसीन। अब इसका मतलब कोई नहीं कह सके, परंतु दानियल ने उसका मतलब खोलकर बताया, और खोलकर बताने के लिए डेयरिंग चाहिए। हालेलुया। दानियल इस बात को लेकर नहीं डर रहा है कि राजा के लिए एक संदेशा आया है, परमेश्वर के तरफ से राजा को एक संदेशा आया है। उस संदेशा को पढ़कर बताने के लिए दानियल नहीं डर रहा है। उसको पढ़कर बताने से उसके जीवन में मृत्यु आ सकता है, परंतु वो नहीं डर रहा मैं मरने से। क्या होगा? मरेगा ना, उतना ही ना, मगर इसका अर्थ मैं बताऊंगा। उसने उसके अर्थ को बताया। चलो पढ़ते हैं, अर्थ क्या है। इस लेख का अर्थ यह है, इस लेख का अर्थ यह है, मने मने अर्थात परमेश्वर ने हाँ, तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। नंबर 1, मने मतलब तेरा क्या हो गया? राज्य अंत हो गया, फिनिश्ड। इतने दिन तू राज्य किया ना, अब तेरा राज्य इधर किधर क्या हो गया? अंत। परमेश्वर के पवित्र चीज को अशुद्ध कर किया ना, तेरा राज्य आज से, तेरा राज्य अभी अंत हो गया। नंबर 2, तेकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। तुझे जब तराजू में तोला गया, तू क्या दिखाई दिया? हल्का। राजा हल्का नहीं रहना चाहिए, वजन रहना चाहिए। ओके, परंतु तू हल्का दिखाई दिया। याद रखिए, परमेश्वर हमें तराजू में क्या करता है? तोलता है। वहां पर कहा गया तेकेल, अर्थात तुझे तोला गया, तू तराजू में कम दिखाई दिया। नंबर 3, ओवरसीन, परेस हाँ, अर्थात तेरा राज्य बांट कर मदिया और फरीसिया को दिया गया है। नेक्स्ट ओवरसीन मतलब उधर का हिंदी में फेरेस है। वो मतलब यह है कि तेरा राज्य आज के बाद बट गया, दूसरे के हाथ में चला गया, अंत हो गया, कम हो गया, दूसरे के हाथ में चला गया। दैट्स ऑल। बाइबल कहती है 30वां वचन, उसी रात, हाँ, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर का मार डाल गया। खत्म हो गया, उसी रात मर गया। जिस रात उसने पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, जिस समय उसने परमेश्वर के नजर में हल्का हो गया, कमी दिखाई दिया, उसी रात राजा मर गया। यह है दानियल। अपने खुद के मृत्यु से वो नहीं डर रहा है, परंतु परमेश्वर जो संदेशा राजा को देना था, उस संदेशा को उसने राजा को पहुंचाया। परमेश्वर को धन्यवाद। 6वां अध्याय को अगर जाएं, यहां पर लिखा है दानियल ऊंचे स्थान में था ही था, परंतु साथ में रहने वाले लोग, हमने एक बार पढ़ा कि राजा एक समय में कहा था, अगर इसका अर्थ को तुम नहीं बताओगे तो तुमको क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। मैंने सपना देखा है, वो सपना क्या है मैं नहीं बताऊंगा। सपना को भी तुम्हें बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। नहीं बताओगे तुम्हें मार दिया जाएगा।
वो समय में दानियल खड़ा हुआ था, उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के पास गया। परंतु वही तरीके के लोग या वही लोग जब देखा राजा ने दानियल को ऊंचा स्थान दिया है, तो उनके अंदर जलनपन उत्पन्न हुआ। वो भूल गए एक समय में दानियल ने हमें बचाया था। गद्दार हमेशा भूलता है, याद रहेगा तो भी उल्टा करता है। बाइबल कहती है उपकार को अपकार अगर करें तो उसका घर ढह जाएगा। ओके, यदि किसी ने तुम्हें मदद किया है तो हमेशा थैंक्स गिविंग हार्ट, तुम्हारा थैंक्स गिविंग माइंड रहना चाहिए। ओके, मोस्टली क्या होता है, एक समय था तुम्हारे पास नहीं था तो उन्होंने मदद किया है, आज तुम्हारे पास उनसे बढ़कर होगा। ऐसे समय में उनके मदद को हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर है हमारे पास। याद रखिए, जिन्होंने भी मदद किया है हमारे तकलीफ के समय, उनके उपकार को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी आए, उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। ये लोग भूल गए एक समय में दानियल ने हमें बचाया था, परंतु आज दानियल ऊंचे स्थान में है। इसे देखकर उनके अंदर जलनपन आया। उन्होंने आपस में सोचे हम दानियल को कैसे गिराएं। उन्होंने जासूसी लगाया कि दानियल के पास क्या कुछ कमी घटी है। तो उन्होंने देखा, जरा देखिए वहां पर 6वां अध्याय उसका जो है 4वां वचन को देखेंगे। वहां पर उन्होंने दानियल के अंदर किस किस चीज की कमी घटी को देखा। हाँ, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। राज्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु हाँ, वह विश्वास योग्य था, हाँ, और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। ना, वहां पर 4 चीज लिखा है, ध्यान से सुनिए। वो बिना दोष का था, वो विश्वास योग्य था, वो चतुर था, अर्थात उसके चतुर का विरोध वर्ड क्या है, आलस्य, आलसी, वो आलसी नहीं था, और वो नीच काम नहीं कर रहा था, अक्रम या बुरे गलत काम नहीं कर रहा था। उस 4 विषय वहां पर लिखा है। बिन दोषी नहीं था, उसके पर कुछ दोष लगाने का जैसा नहीं था। पैसे के विषय में विश्वास योग्य था, और काम पे आने में समय हर काम पूरा कर रहा था, और वो नीच काम, पाप का काम नहीं कर रहा था, ताकि इन 4 चीजों को जाकर राजा को बोले कि राजा देखो वो पैसा चुरा रहा है, राजा देखो काम पे लेट आ रहा है, राजा देखो वो बुरा काम को कर रहा है। ऐसा कहने के लिए कोई मौका नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा तो हम इसको कैसे गिराएं। तब उनको पता लगा, हाँ, इसके परमेश्वर को लेकर इसको हम गिरा सकते हैं। सो उन्होंने प्लान कर कर राजा के पास गया और जाकर राजा से कहा, राजा हमने सब ये सोचे हैं कि 1 महीने तक तुम ही हमारा परमेश्वर बनकर रहना, तुम ही हमारा परमेश्वर। 1 महीने तक जब आप बाहर आओगे तो जितने भी तुम्हारे देश में है वो सब तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि दानियल एक यहूदी है, दानियल एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये जानते हुए उन्होंने एक नया कानून बनाया। राजा को पिसा पुसल कर अच्छे बात कर राजा एक काम करो, एग्रीमेंट बनाओ, देश में एक आदेश दे दो कि आज से 1 महीने तक आप ही परमेश्वर बनकर रहेंगे। राजा भी भूल कर क्या कर दिया, साइन कर दिया कि 1 महीने तक। चर्च ध्यान से सुनिए, हो सकता है कल से 1 महीने तक जो है राजा ही परमेश्वर है, उसी के सामने ही झुकना है। बाइबल कहती है इस बात को सुनकर कि जो नहीं झुकेगा उसको मृत्यु दंड है, सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। ये प्लान वो लोग हैं जिनको दानियल ने एक दिन बचाया था, और लोग प्लान कर रहे हैं दानियल को फिर से गिराने के लिए। कुछ चीज नहीं मिला, परंतु उनका धार्मिक चीज मिला।
आज हमारा भी ऐसे होता है। ओके, हम जब प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं तो हमारे साथी लोग जो है हमें गिराने के लिए कोशिश करते हैं, हमको जो नहीं चाहिए वो खिलाने का पिलाने का कोशिश करते हैं, हमको जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हम गिरें। यहाँ पर वचन कहता है जब इस बात को सुना गया कि राजा को छोड़कर किसी और के सामने झुका जाएगा, उनको मृत्युदंड है, सुनने के बाद डैनियल ने क्या किया? पढ़ते हैं, 10वें वचन को पढ़ते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ। कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। जैसे दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता था। यह वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार, रात को 1 बार, सोते समय क्या लो? दवाइयाँ लो। ओके, सो डैनियल ऐसे दवा नहीं लेता था। डैनियल क्या करता था? दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। अब डैनियल ये सुनने के बाद कि जो कोई राजा के सामने नहीं झुकेगा उसको मृत्युदंड है, ये सुनने के बाद वो उठा, उसी कमरे में जो ऊपरी कटोरी थी, उस कमरे में जो खिड़की था हमेशा खुला रहता था यरूशलेम की तरफ, उस यरूशलेम की तरफ देखकर परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना की। जैसा हमेशा करना था, जैसा हमेशा करना था, वैसे ही उसने उस दिन भी किया, छोड़कर नहीं दिया। अरे मार देंगे मुझे। वो परमेश्वर के लिए खड़ा होने में तैयार था। परमेश्वर के प्रति मृत्यु अगर आए तो भी उस मृत्यु को उठाने के लिए तैयार था। और जब लोगों ने देखा ये देखो फिर से प्रार्थना कर रहा है, राजा के पास जाकर कहने लगे, राजा जी तेरा जो कहा हुआ बात को जो है डैनियल ने नहीं माना है, उसको मृत्युदंड दो। राजा उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहता था। राजा समझ गया ये सब इनका प्लान है। राजा समझ गया डैनियल के लिए ही 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। मगर उन लोग सब यही कहने लगे, राजा तुमने क्या किया है? साइन किया है। देखो अगर साइन कर अगर मुड़ जाएगा तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। दूसरे देश के लोग एक बार बोलते हैं ना, उन लोग करते हैं। राजा तुम भी एक बार बोला है ना, करना चाहिए। राजा अपने ही बात में फंस गया और राजा कुछ नहीं कर सका। परंतु याद रखो, जब डैनियल को लेकर, चर्च ध्यान से सुनिए, डैनियल को लेकर सिंह के गुफा में डालते समय, चर्च ध्यान से सुनिए, डैनियल को लेकर सिंह के गुफा में डालते समय राजा एक बात को कहता है, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। 16 वचन को पढ़ते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाला दिया गया। हाँ। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वह तुझे बचाए। वही तुझे बचाए। मैं नहीं बचा सका, मैं नहीं बचा सका। एक राजा होने के खातिर मैं नहीं बचा सका। डैनियल, जिसकी तू नित्य जो है आराधना करता है, वही परमेश्वर तुझे बचाए। डैनियल को डाला गया। राजा अपने महल में चला गया, दुखी था। एक निर्दोष व्यक्ति को जो है सिंह की गुफा में डाला गया, दुखी था। उस दिन भोजन लाया गया, मैं नहीं खाऊंगा। नृत्य करने वाले को लाया गया, मुझे नहीं चाहिए एंटरटेनमेंट। उस दिन पूरे रात उसको नींद नहीं आया। मैंने ऐसा कर दिया ना। मैंने उनकी बातों को सुनकर डैनियल
जो एक अच्छा व्यक्ति जो आज तक जो भले काम को किया है, उसको मैं सिंह के गुफा में डाल दिया ना, उसको नींद नहीं आई। बाइबल कहती है दूसरा दिन सुबह सुबह गुफा के पास गया, सुबह सुबह गुफा के पास जाकर वो गुफा में एक आवाज को दे रहा है। 20वां वचन 19 से पढ़िए। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ जब राजा गड्ढे के निकट आया, हाँ, तब शोक भरी वाणी से दुख से उसने कहा, चिल्लाने लगा, चिल्लाकर कहने लगा और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर, हाँ, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। देखो गुफा है, दानियल किधर ही गुफा में किधर ही है। दानियल को देखा होगा, दिखता नहीं है, परंतु आवाज दिया, हे दानियल, जिस परमेश्वर को नित्य तू आराधना करता है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचाया है? एक आवाज डाल रहा है, परंतु उसको रिप्लाई आवाज आया। 21 वचन। तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल के गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। थैंक यू। नाउ देखिए, बाइबल कहती है दानियल ने नीचे से कहा, राजा तू जुग जुग जी, मेरे को मरने के लिए डाला था ना, तू जुग जुग जी, तू चिरंजीवी रहे, तू हमेशा जी। ओके, मेरे को बचाने के लिए परमेश्वर ने देवदूतों को भेजा है, और हर देवदूत जो है सिंह के मुंह को क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। कोई सिंह मुझे हानि नहीं किया है। मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने मुझे बचाया है। इस बात को सुनकर बाइबल कहती है राजा बहुत खुश हुआ। दानियल और एक बात को कह रहा है, वो बात यह है, मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने बिना दोष का रहा। अगर मैं दोषी होता तो सिंह मुझे फाड़ देती। मैं बिना दोष का रहा, तेरे सामने भी बिना दोष का रहा। इस बात को सुनकर कि दानियल जिंदा है, बाइबल कहती है राजा बहुत खुश हुआ। वो सिर्फ परमेश्वर के पर भरोसा रखता था, इसलिए उसको कोई हानि नहीं हुआ। राजा ने जब देखा कि ये सब चाल था, इसलिए वो जो दुश्मन थे, पढ़ लेते हैं उसको, चलो पढ़ लो। हाँ, 24। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए गए, और वे गड्ढे के पैंदी तक भी ना पहुंचे, गड्ढे के जमीन तक पहुंचने से पहले कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हड्डी भी नहीं मिला, हड्डी समेत पूरे परिवार को सिंह ने चबा डाला। उसके बाद राजा ने एक नया कानून बनाया। उस कानून को पढ़ लेते हैं, 25वां वचन। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, हाँ, तुम्हारा बहुत कुशल हो। हाँ, मैं यह कहकर आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीविता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है।
उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। 27. जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। राजा इस बात को जान लिया कि मैं सच में डुप्लीकेट परमेश्वर हूँ। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन भी नहीं चला, पहले दिन में ही सब कुछ सॉल्व हो गया। अगर परमेश्वर है तो दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। वही चिन्ह चमत्कार को कर सकता है, वही लोगों को बचा सकता है। इसलिए उसने ये ऐलान किया, एक ही परमेश्वर है, वो है दानियल का परमेश्वर। उसके बाद 28 वचन में कहता है, दानियल दरियावेश कुरेश नाम के राजाओं के सम्मुख में भाग्यवान बनकर रहा, ऊंचे स्थान पर रहा। परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया, दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दानियल के अंदर रहने वाले अच्छे गुणों को अगर हम भी उस गुण के अनुसार चलें तो सिंह, चाहे कौन सी भी दुष्ट आत्मा, चाहे शैतान, हमारी कोई हानि नहीं करेगी, परंतु दुश्मन हमारे आंखों के सामने नाश होने का हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई दुश्मन हमारे विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम दानियल का यही देखते हैं, ही वाज सो कमिटेड टू गॉड, ही सो डेडिकेटेड टू गॉड। वो मृत्यु से डर रहा नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। ऐसे परिस्थिति जो हमारे जीवन में आते हैं ना, परमेश्वर के साथ खड़े हो जाइए, परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। परमेश्वर बाइबल कहती है उनका परमेश्वर कहलाने के लिए लज्जाता नहीं है। यहाँ पर बाइबल में हमारा परमेश्वर कौन परमेश्वर है? दानियल का परमेश्वर। दानियल के नाम को लेकर मैं दानियल का परमेश्वर कहने के लिए परमेश्वर लज्जाता नहीं है। इसलिए वो कहता है, मैं यहोवा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। मनुष्य के नाम को अपने नाम से जुड़ा कर कह रहा है, मैं दानियल का परमेश्वर हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड, हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज गॉड, हालेलुया। दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दानियल के अंदर जो अच्छे स्वभाव थे कि मैं बुराई को नहीं छूऊंगा, बुराई को मैं नहीं खाऊंगा। दानियल के अंदर अच्छा स्वभाव थे कि संकट के समय में दूसरों को बचाने के लिए उसने अपने दोस्तों को लेकर प्रार्थना की। दानियल का एक अच्छा स्वभाव था, जब वो ऊंचे स्थान पर गया तो उसने अपने दोस्तों को भी ऊंचे स्थान पर लेकर गया। दानियल में एक अच्छा स्वभाव था, वो जानते हुए कि मैं मरने से नहीं डरूंगा कहकर जो है वो मृत्यु से डरा नहीं, परंतु राजा के सम्मुख में खड़ा होकर, राजा तू कमी हो गया है, तू कम हो गया है, तेरे राज्य अब से खत्म हो गया है, दूसरे लोग तेरे पर राज्य करेंगे, अर्थात तू मरने वाला है। इस बात को कहने के लिए वो पीछे नहीं हटा। दानियल के अंदर एक अच्छा स्वभाव। दानियल जो है दिन में संकट आई तो दिन में 3 बार जैसे प्रार्थना करता था वैसे ही वो करता रहा, अपने प्रार्थना जीवन में कमी नहीं किया। और एक समय आया, राजा ने कहा दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने दानियल की किताब से दानियल के जीवन को हमने पढ़ा प्रभु लॉर्ड, इसलिए तो आप दानियल का परमेश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ करें ताकि हम भी कह सके लॉर्ड दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लॉर्ड, आपके लिए सत्य के लिए खड़ा होने के लिए सहायता करें। हमें बुराई से दूर रखिए परमेश्वर। हम किसी के सामने ना झुकें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे पोस्ट पोजीशन हो, हम किसी के सामने नहीं परंतु आपके सामने झुके। ऐसे मन को हमें दीजिए, हमारा एक अच्छा गवाही बनकर रहने के लिए सहायता करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी यहाँ पर हैं, जितने लोग भी पिता इन वचनों को सुने हैं, दानियल के परमेश्वर इन्हें हर एक शत्रु से बचा कर रखिए। शत्रु जो बीमारी को लाता है यीशु के नाम से निकल जाए, कमजोरी को लाता है
यीशु के नाम से निकल जाएं। गरीबी को लाता है, यीशु के नाम से निकल जाएं। खर्चा यीशु के नाम से निकल जाएं। परमेश्वर आप इनके लिए बल बनकर, चट्टान बनकर, गढ़ बनकर, छुपने के स्थान बनकर रहिए। इन सभी को आप आशीष से भरिए प्रभु। इन यीशु के नाम से अचानक एक मिरेकल करे और आशीष से भरिए। पवित्र आत्मा जी हर एक को अगुवाई करे और आशीष से भरे। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वक्त पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक यीशु के मसीह का अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।